मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि मैं 2022-23 के क्लास 10th के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उनका डिस्कशन करने वाला हूं। ये हमारी परीक्षा बोध है। देखिए, हिंदी में जो आई है तो ये परीक्षा बोध हुई है, और इंग्लिश में इसी तरह का आया है जो कि परीक्षा अध्ययन है। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बिल्कुल न्यू एडिशन है 2023 का। ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2023 का। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, मैं उनका इसी चैनल पे डिस्कशन करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के सारे ऑब्जेक्टिव। जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे, मैं उन सभी का इसी चैनल में और ऐसे ही वीडियो के थ्रू डिस्कशन करता जाऊंगा। ये वीडियो पार्ट फर्स्ट रहेगा, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। तो यहाँ से मैं चालू करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब ये हमारा चैप्टर 8 खुल चुका है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। अब यहाँ से हम जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे तो उनको डिस्कशन करेंगे। कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव जिसमें हमें रफ कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी या फिर समझने की आवश्यकता पड़ेगी तो उनको हम समझते हुए चलेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1। ये हमारी सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है, ये सभी को मालूम है। दूसरी हमारी एक और आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये भी सभी को मालूम है। दैट्स वेरी सिंपल, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर तीसरा आता है 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये भी सिंपल है, पर इसमें थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो इसको हम सॉल्व करके थोड़ा सा आप लोगों को समझाते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से दिया हुआ है 1 अपॉन, आप लोगों को दिख रहा होगा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब इसकी हमसे वैल्यू पूछा है, तो हमें मालूम है कि कॉसेक जो है तो वो साइन को उल्टा है। तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 अपॉन सेक स्क्वायर की प्लेस पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वही यहाँ पास फिर से बन चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 1। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये आप लोग देख ही रहे होंगे। तो यहाँ से आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट A1। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसको भी हम समझते हुए चलते हैं। जैसे कि यहाँ पास दिया हुआ है रूट, देखिए यहाँ पास दिया हुआ है रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो हमें मालूम है कि रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पास लगा हुआ है स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि साइन थीटा आ जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो इसको हम समझते हुए चलते हैं। जैसे कि यहाँ पास दिया हुआ है, इसी को हम आगे समझते हुए चलते हैं। यहाँ से आप लोग देखिए,
जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि क्वेश्चन दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला लग जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा a और ये हुआ हमारा b। तो वन प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, कॉस के स्क्वायर किए तो कॉस स्क्वायर आया। अब यहाँ से हमें एक फार्मूला मालूम है, यानी कि आइडेंटिटी फर्स्ट, सर्वसमीका फर्स्ट, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ आ जाते हैं, जिसका कि यहाँ पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 का मान क्या होगा। तो इसमें भी हमारा सर्वसमीका का ही यूज होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए, हम उन्हीं के बारे में समझते हुए चलेंगे जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होंगे। अब यहाँ बहुत आसान था तो इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं किए हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पास भी ऐसे ही लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 का मान क्या होगा। अब यहाँ पास थीटा काम कर रहा है 40, तो इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 की वैल्यू क्या होगी या इसका मान क्या होगा। तो कुल मिला के यदि हम ये कहें कि 6, 7, 8 ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, तो इन सभी का आंसर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पास हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9, tan 45 की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे कि हमने आप लोगों को पढ़ाया था, समझाया था कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब इसमें कुछ समझने का विशेष है नहीं। अब यहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव नंबर 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है, तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये भी हमारा एक फार्मूला ही है जो कि हमने याद भी करवाया था आप लोगों को। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। फिर ये भी हमारा एक फार्मूला है, क्वेश्चन नंबर 11, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब यहाँ से थोड़ा समझने की बात है। तो यहाँ से जब हम आ जाएंगे तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। ये भी एक फार्मूला है जो कि याद करवाया जा चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब यहाँ से मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसको थोड़ा समझते हुए चलेंगे, साइन इसको यहाँ पास समझ लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। अब देखिए, अब ये हमारा हुआ अगला क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है साइन 21 अपॉन कॉस 69। अब जैसा कि हमने समझाया था कि यहाँ ये सब सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी हमें अपान में इस तरह की वैल्यू दे कि जिनका सम करने पर, जिनका जोड़ करने पर 90 आता हो तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। अगर वैल्यू अपान में हो तो, प्लस में हो तो उस पर जोड़ देंगे। अब यहाँ से समझने की कोशिश करना है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो साइन 90 माइनस 69, अब ये लिखा तो 21 ही है, पर इसको लिखने का तरीका ये हो गया। तो यहाँ से हमारा लग जाएगा फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ पास कॉस की वैल्यू है 69, तो कॉस 69 अपॉन 69, तो कट के हो जाएगा 1। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख रहे होंगे, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग समझिए, यहाँ पास दिया है साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये तो मालूम ही है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा,
अब कॉस थीटा अपॉन कॉस और अपान में कॉस थीटा दिया ही है, ये दोनों कट के हो जाएंगे 1, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दैट्स योर आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सेक, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सेक 35 अपॉन कॉसेक 55 अपॉन साइन 41 अपॉन कॉस 49। अब इसका फार्मूला अब इसमें फार्मूले का यूज करके हम निकालेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ पास दिया है सेक 35 अपॉन कॉसेक 55 प्लस साइन 41 अपॉन कॉस 49। अब यहाँ से हम सिर्फ वही फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पास दिया सेक 90 माइनस 55, और वैसे भी हमने समझाया भी था कि ये सब करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा, और 1 और 1 को जब जोड़ देंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। फिर भी समझने के लिए यहाँ कर लेते हैं। तो सेक 90 माइनस 55 अपॉन कॉसेक 55 साइन 90 माइनस 49 अपॉन कॉस 49, इस तरह से हुआ। अब यहाँ पास आ गए तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू यहाँ पास हो जाएगा कॉसेक 45, यहाँ पास भी है कॉसेक 45, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 49, और यहाँ आ जाएगा कॉस 49, और ये कट किए हो गया 1, ये भी कट के हो गया 1, तो 1 और 1 2। तो इस तरह से हमने परीक्षा अध्ययन या फिर परीक्षा बोध कहें तो परीक्षा बोध का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है तो उसको हमने डिस्कशन किया, यानी कि सही विकल्प चुनिए ये वाला जो है। तो हमने इसको डिस्कस आज पूरे के पूरे इसका जो भी क्वेश्चन है तो उसको डिस्कशन कर लिया है। लगभग 15 क्वेश्चन हैं, तो हमने इनको सारे के सारे डिस्कशन कर लिए हैं। अब इसका जो अगला पार्ट होगा तो ये वाले होंगे, आप लोग समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसका जो अगला पार्ट होगा तो ये वाला होगा, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे तो वो सब अगले पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए ताकि इसका फ़ायदा हो, क्योंकि मैं पूरी परीक्षा बोर्ड को सॉल्व कराने वाला हूँ, एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक क्वेश्चन इसी चैनल पे। तो आप लोग जुड़े रहिए, और आशा करता हूँ कि इससे बाहर ऑब्जेक्टिव जाएगा भी नहीं, लगभग लगभग सारे ही फंस जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इसकी मत करिए और जुड़े रहिए।